नमस्कार। अगला सैम हिंदी कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आजकल हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 की बाल महाभारत कथा और आज मैं पढ़ने जा रही हूँ उसका 30वां पाठ, चौथा, 5वां और 6ठा दिन। तो शुरुआत करते हैं इससे। आप जानते हो कि कल क्या हुआ था? कल अंत में क्या हुआ कि श्री कृष्ण भी अपने क्रोध में आकर, जब भीष्म ने अर्जुन पर आक्रमण कर दिया था तो श्री कृष्ण ने क्रोध में आकर हथियार उठा लिए थे, लेकिन अर्जुन के समझाने पर उन्होंने भीष्म पितामह को मारने का अपना इरादा त्याग दिया। तो आज हम पढ़ते हैं कि आज युद्ध में क्या होने वाला है। पौ फटे यानी सुबह हुई, लड़ाई शुरू हो गई। शल्य का पुत्र मारा गया। शल्य कौन थे? मामा, ठीक है, जो पांडवों के मामा थे, उनका पुत्र मारा गया। भीमसेन ने दुर्योधन के 8 भाई मार डाले। दुर्योधन ने भी निशाना साध कर भीमसेन की छाती पर एक भीषण अस्त्र चलाया। चोट खाकर भीम मूर्छित सा होकर, मूर्छित मतलब बेहोश सा होकर रथ पर बैठ गया। अपने पिता का यह हाल देखकर घटोत्कच के क्रोध की सीमा न रही। घटोत्कच कौन है? भीम का पुत्र, जो कहते सुनते हैं कि जो बहुत ऊंचा लंबा राक्षसी जाति का था। तो वह आपे से बाहर हो गया। उसने भयानक युद्ध करना शुरू कर दिया। घटोत्कच के भीषण आक्रमण के आगे कौरव सेना न टिक सकी और सेना को विहल होती देखकर, विहल मतलब व्याकुल होती देखकर, भीष्म पितामह ने युद्ध बंद कर दिया और सेना को लौटने का हुक्म दे दिया। उस दिन की लड़ाई में दुर्योधन के कितने ही भाई मारे गए। चिंताग्रस्त दुर्योधन अपने शिविर में जाकर व्यथित हृदय से बैठ गया। व्यथित मतलब बहुत ही दुखी मन से बैठ के विचार करने लगा। उसकी आंखें भर आईं, यानी वो रोने लगा। आज संजय कुरुक्षेत्र के मैदान का आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र को सुनाता जाता था। वही संजय जो दूत बनकर उपलब्ध में आया था। वहां का बयान सुनते सुनते धृतराष्ट्र बहुत व्याकुल हो जाते थे, बड़े बेचैन हो जाते थे। वह दुख उनकी सहन शक्ति से भारी हो जाता था, क्योंकि उनके भारी मात्रा में इतने सारे पुत्र मारे जा चुके थे। कुछ तो वह कह सुनकर कभी अपना शोक, अपना दुख हल्का कर लेते। दुर्योधन बड़ी देर तक विचारों में डूबा रहा। इसी प्रकार न जाने उसे सोचते सोचते कब नींद आ गई। सुबह होने पर दोनों सेनाएं फिर युद्ध के लिए सज्जित हो गई, सजकर तैयार हो गई। लड़ाई शुरू हो गई। उस दिन संध्या शाम होते होते अर्जुन ने हजारों कौरव सैनिकों का जीवन समाप्त कर दिया। यह देखकर पांडव सेना के वीरों ने अर्जुन को चारों ओर से घेर लिया और अर्जुन की जय हो, अर्जुन की जय हो, इस प्रकार से जय जयकार अर्जुन की करने लगे। उधर सूरज डूबा और भीष्म ने युद्ध बंद करके अपनी सेनाओं को अपने शिविर में जाने की आज्ञा दी। दोनों ओर के थके थकाए सैनिक अपनी अपनी छावनी की ओर लौट आए। छठे दिन सवेरे युद्ध छिड़ते ही दोनों तरफ की जनहानि बड़ी तादाद में होने लगी, यानी बड़ी संख्या में सैनिक और योद्धा मारे जाने लगे। पर अंत में द्रोण ने वह तबाही मचाई कि पांडव सेना के पांव उखड़ गए। कि अंत में क्या किया? द्रोणाचार्य ने इतना भीषण युद्ध किया कि पांडव सेना घबरा गई। इसके बाद तो अंधाधुंध युद्ध होने लगा। अंधाधुंध मतलब बिना रुके युद्ध चलता गया। अंत में दुर्योधन बुरी तरह से घायल हुआ और बेहोश होकर रथ से गिर पड़ा। तब कृपाचार्य ने बड़ी चतुराई से उसको अपने रथ पर बिठाया, जिससे दुर्योधन की जान बच गई। आकाश लाल हो चला था, सूरज डूबना ही चाहता था, फिर भी कुछ मुहूर्त तक युद्ध जारी रहा। सूर्यास्त के बाद युद्ध समाप्त हुआ, यानी शाम हो गई। आज का युद्ध इतना भयंकर था कि धृष्टद्युम्न और भीमसेन के सकुशल शिविर में लौट आने पर, यानी जब उन्होंने देखा कि वे कुशलता पूर्वक सही सलामत शिविर में आ गए हैं, तो युधिष्ठिर ने बड़ा आनंद मनाया, क्योंकि वे डर रहे थे कहीं धृष्टद्युम्न या भीमसेन में से उनका कोई एक महारथी मारा न जाए। उनकी खुशी की कोई सीमा न थी। किसकी? युधिष्ठिर की। तो बच्चों, ये था हमारा आज का पाठ। मैं इसके पहले आपको शब्दार्थ बता दूं। पौ फटी
सुबह हुई। विहल बेचैन व्याकुल, बयान वर्णन, जीवन समाप्त होना मर जाना, तादाद संख्या, अंधाधुंध लगातार, मुहूर्त शुभ समय। छोटे से हम इसके प्रश्न बता देती हूँ आपको इंपॉर्टेंट, बस उसके बाद समाप्त करेंगे। चौथे दिन के युद्ध में दुर्योधन के कितने भाई मारे गए? चौथे दिन के युद्ध में दुर्योधन के 8 भाई मारे गए। दूसरा प्रश्न, दुर्योधन के अस्त्र से भीम पर क्या प्रभाव हुआ? दुर्योधन के अस्त्र की चोट खाकर भीम मूर्छित होकर गिर गया और वो वहीं रथ पर ही बैठ गया। घटोत्कच कौन था और भीम को मूर्छित देखकर उसने क्या किया? घटोत्कच भीम का पुत्र था। अपने पिता को मूर्छित अवस्था में देखकर वह आपे से बाहर हो गया। उसने भयानक युद्ध किया और उस भीषण आक्रमण के आगे कौरव सेना नहीं टिक सकी। एक प्रश्न और है ये, कुरुक्षेत्र के युद्ध में चौथे दिन की किस घटना ने घटोत्कच को आपे से बाहर कर दिया? कुरुक्षेत्र के युद्ध में युद्ध का चौथा दिन था। सुबह होते युद्ध शुरू हो गया था। भीम ने दुर्योधन के 8 भाइयों को मार गिराया। अपने भाइयों की दुर्दशा देखकर दुर्योधन क्रोधित हो उठा और उसने भीम को एक अस्त्र से बहुत अचूक निशाना लगाया, जिसकी वजह से भीम मूर्छित हो गए और रथ पर बैठ गए। अपने पिता पर हुए इस हमले को घटोत्कच बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाए। वे क्रोधित हो गए। उन्होंने ऐसा भीषण भयंकर युद्ध शुरू कर दिया जिसके सामने कौरव सेना नहीं टिक सकी। तो बच्चों, ये था हमारा आज का पाठ, 30वां, चौथा, 5वां, छठा दिन। ठीक है, तो अगले पाठ के साथ हम लोग फिर मिलेंगे। देखते हैं अब युद्ध की क्या स्थिति भयानक होती जाएगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।